सोचो जरा, एक तरफ रावण की पूरी सेना हनुमान जी को मारने दौड़ती है और दूसरी तरफ विभीषण, एक अकेली बुद्धिमान आवाज जो सच और नीति की रक्षा करता है। लाइफ में भी ना यही होता है, भीड़ हमें गलत दिशा में खींचती है, पर एक सही एडवाइस किसी की तरफ से हमारी पूरी जिंदगी बचा सकती है। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग्यहु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनकी जड़ें हैं, बहुत पीड़ा देने वाले ऐसे अभिमान का तुम त्याग कर दो। मीन्स की जो ईगो है ना, वो हमें खुद को ही हर्ट करती है। और रघुकुल नायक कृपा के सागर श्री राम जी का भजन सुमिरन करो। आज की जिंदगी में ना हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ईगो और अटैचमेंट। ईगो हमें सच्चाई देखने नहीं देती और अटैचमेंट हमेशा हमें दुखी रखती है। जैसे कोई इंसान अपनी गलती मानने के बजाय हमेशा यही बोलता है, मैं सही हूँ। यही तो अभिमान है, मीन्स की अहंकार है। पर जब हम ईगो छोड़कर सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी अपनाते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हनुमान जी सजेस्ट कर रहे हैं, राम भक्ति इज इक्वल टू ईगो फ्री लाइफ। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बीरति नये सानी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बहुत पोलाइटली और विजडम से रावण को एडवाइस दी। हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और नीति से रिलेटेड बातें कही, लेकिन रावण कहाँ सुन रहा था। जैसे कोई फ्रेंड हमें अच्छे से समझाता है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, वो एक्चुअली हमारी भलाई के लिए ही होता है। बोला बहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। हनुमान जी की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर हनुमान जी से बोला कि हमें तो ये बंदर बड़ा ही महाज्ञानी गुरु मिला है। लेकिन रावण अपनी ईगो में ब्लाइंड था, इसलिए उसने मजाक उड़ाया और हनुमान जी की बात को सीरियसली नहीं लिया। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी सलाह सुनकर हंस देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वह ईगो में फंसे होते हैं। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अदम सिखावन मोही। यहाँ पर रावण हनुमान जी से कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और तुम मुझे ही ज्ञान देने चला है। रावण यहाँ पर हनुमान जी को उल्टा पुल्टा बोलता है, तू मुझे सिखा रहा है। उल्टा होए ही कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी यहाँ कामली बोलते हैं, नहीं, एक्चुअली डेथ तेरी करीब है, मेरी नहीं। ये तेरा वहम है, मैंने ये जान लिया है, तेरी आंखों के आगे ईगो की पट्टी बंधी हुई है। जब कोई वाइस इंसान सच बोलता है ना, तो ईगो वाले लोग और ज्यादा इरिटेट होते हैं। ये आपने भी जरूर महसूस किया होगा। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी ना हरहूं मूड कर प्राणा। हनुमान जी के शब्द सुनकर रावण बहुत ही गुस्से में आ गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण अभी क्यों नहीं ले लेते। सच्चाई सुनकर ना ईगोस्टिक पर्सन हमेशा गुस्से से भर जाता है। जैसे जब किसी को सच का मिरर दिखाया जाता है तो वो एप्रिशिएट करने की बजाय डिफेंसिव या अग्रेसिव हो जाता है। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही राक्षसों ने रावण की ये बात सुनी, वह हनुमान जी को मारने दौड़े। लेकिन तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई सीस करी बिने बहुता, नीति विरोध ना मारियो दूता। विभीषण ने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके, मीन्स की प्यार से रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नियति के खिलाफ है। जैसे हम समझ सकते हैं, रूल्स और एथिक्स सब जगह होते हैं, घर में, ऑफिस में, देश में। जब हम गुस्से या अहंकार में आकर नियम तोड़ते हैं तो नुकसान हमें ही होता है। जैसे वर्क प्लेस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर इंसल्ट या वायलेंस करना गलत है। आन दंड कुछ करियो गोसाई, सभी कहा मंतर बल भाई।
विभीषण ने कहा, हे स्वामी, कोई दूसरा दंड दो। सभी मंत्रियों ने भी कहा, हाँ भाई, ये सलाह अच्छी है। जब कोई इंसान सही लॉजिक देता है तो अक्सर लोग एग्री कर जाते हैं। ये दिखाता है कि ट्रुथ और पॉलिसी हमेशा लोगों को कन्विंस कर सकती हैं। सुनत बहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठियों बंदर। ये सुनकर रावण हंस कर बोला, ठीक है, इस बंदर को मारो मत, लेकिन इसका कोई भी अंग भंग कर दो और इसे वापस भेज दो। भंग मीन्स कि इसका कोई भी अंग खराब कर दो। यहाँ पर रावण की सोच दिखाती है, इगोइस्टिक और क्रूअल माइंड पर्सन कॉम्प्रोमाइज तो करता है, लेकिन फिर भी अपनी नेगेटिविटी निकालता है। आज भी कुछ लोग होते हैं जो ओपनली गलत नहीं करेंगे क्योंकि सब देख रहे हैं, पर इनडायरेक्टली हर्ट करने का तरीका निकाल लेंगे। जैसे ऑफिस में बॉस डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करेगा पर किसी का काम बिगाड़ देगा। हनुमान जी का अपमान करने की योजना बनाकर रावण ने अपनी हार खुद ही तय कर ली। क्योंकि याद रखो, जब भीड़ अंधी हो जाए और नेता अहंकारी हो जाए तो सच बोलने वाला अकेला व्यक्ति ही आने वाले कल का रक्षक बनता है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले पार्ट्स आप मिस ना कर पाओ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।